लेवी कुमारी। कहाँ से आती हैं पढ़ने? बेल्डिया से। पापा जी क्या करते हैं आपके? फार्मर है। एक बात बताइए, आपका यहाँ पढ़ने का मूल लक्ष्य क्या है? क्योंकि यहाँ पे अच्छा पढ़ाई होता है और यहाँ मतलब घर से नज़दीक पड़ता है। हम बाहर में, हम लोग उतना पैसा नहीं है जो कि हम लोग बाहर में पढ़ाई कर सकें, इसीलिए। सर कैसा पढ़ाते हैं? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत। कितना दिन से पढ़ने आप आती हैं? 1 साल से आते हैं। आगे क्या बनना है पढ़ लिख करके? आगे हमको IAS बनना है। IAS। चलिए धन्यवाद, हम भी बधाई देते हैं कि आप IAS बनिए, अच्छा कीजिए। वेलकम। आपका शुभ नाम क्या है बाबू? तबस्सुम आरा। तबस्सुम आरा। कौन सा क्लास में पढ़ रही हैं आप? 12वीं। 12वीं में। एक चीज़ बताइए, हमारे मुख्यमंत्री का नाम क्या है प्रेजेंट में जो मुख्यमंत्री हैं? श्री नीतीश कुमार। ठीक है, नीतीश कुमार। चीनी का सूत्र बताइए आप। चीनी का C12H22O11। सर कैसा पढ़ाते हैं आप? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मेहनत से, केमिस्ट्री बायोलॉजी। रिजल्ट कैसा लाएंगी आप? अच्छा लाएंगे। अच्छा लाएंगे। रिजल्ट खराब आया तो फिर मैं आऊँगा दोबारा। हाँ, कोशिश है सबसे अच्छा 80 से ऊपर। चलिए, थैंक यू। HRS न्यूज़ को देखने वाले, सुनने वाले सभी श्रोतागण को मैं धनंजय सिंह हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं मौजूद हूं बांका ज़िला का एक पार्ट धोरैया प्रखंड जो है, धोरैया प्रखंड बांका डिस्ट्रिक्ट से लमसम 30 किलोमीटर पड़ता है। मैं उस रोड पे आज मौजूद हूं और ये धोरैया टू पंजवारा रोड में मौजूद हैं और एक कोचिंग क्लास शिक्षा की यहाँ जर्जर स्थिति को देखते हुए मैं देखा कि इतना शिक्षा की यहाँ जर्जर स्थिति है तो पर भी एक छोटा मोटा कोचिंग देखने के लिए यहाँ मिला। और सारे कोचिंग हैं लेकिन ये देखने के लिए मिला एक पर्दे के आड़ में छोटा सा 10, 15, 20 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और अच्छा रिजल्ट हर बार लाते हैं, सुनने में जैसा आता है। तो मैं सोचा कि कवर करूँ, इनके बारे में समझूँ और समझ करके ये पूछूं कि आप किस तरह पढ़ाते हैं। आपका बच्चा टॉप 10 में आता है, टॉप करता है, अच्छा रिजल्ट लाता है। यहाँ के संस्थापक कौन है, यहाँ के टीचर कौन है, क्या पढ़ाई होती है, उसके बारे में जानना चाहूँगा। चलते हैं उन लोगों के पास और रूबरू कराते हैं उन लोगों से। इस सेंटर का नाम है बायो कॉन्सेप्ट और यहाँ बायोलॉजी का पढ़ाई होता है और केमिस्ट्री का शायद होता है। तो बच्चे लोग पढ़ रहे हैं लेकिन सर को डिस्टर्ब करना चाहेंगे 2-4 मिनट के लिए और बच्चे लोगों से सवाल करेंगे। सर मैं एक मिनट सर। गुड मॉर्निंग सर। जी वेरी गुड मॉर्निंग। HRS न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। जी वेलकम। HRS न्यूज़ से मैं आया हूँ। आज मैं इस रास्ते से गुजर रहा था, सोचा मैं कि आपकी कोचिंग को कवर करूँ। मैं सुनने में आया है कि टेप 10 में भी आपका विद्यार्थी आए हैं यहाँ पे। जी बिल्कुल, हमारे इंस्टीट्यूट से बायो कॉन्सेप्ट से एक अल्तमस थे जिन्होंने धोरैया प्रखंड में और बांका जिलों में अंडर 10 में डिस्ट्रिक्ट टॉपर में नाम किया है, जिसका कि नंबर था 420 नंबर। अच्छा। जो कि हमारे सुदूर क्षेत्र के लिए एक इम्पोर्टेंस रखता है। इसीलिए अगर इसी को सुनकर मैं आपके पास आया सर। मुझे सुनने को मिला था कि आप अच्छा मेहनत करते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। बशर्ते सर अपने बारे में इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देंगे सर। जी, मेरा नाम डॉक्टर कमरुल हुआ। मैंने BSc केमिस्ट्री किया है। इनके अलावा मैंने एक डॉक्टर का कोर्स किया हुआ है जिसको BNYS कहते हैं, जो कि आयुष के अंतर्गत आते हैं। यही हमारी डिग्री है और मैं इस क्षेत्र में फ़िलहाल 6 या 7 साल से एजुकेशन क्षेत्र में बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, ट्यूशन का काम कर रहा हूँ, जिससे कि बच्चों ने देखें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और धोरैया में खास करके इस इलाके में अच्छा पढ़ लिख रहे हैं। सर एक चीज़ बताइए, आप इतना पढ़ाई करके और बच्चों का सेवा देने का मकसद कुछ और होगा सर आपका? बच्चों को सेवा देने का मकसद अपने जीविकोपार्जन के साथ साथ बच्चों को ऐसे इलाके में, ऐसे देहाती क्षेत्र में बच्चों को बेहतर एजुकेशन के लिए मैंने और भी जीविकोपार्जन को छोड़कर इस लाइन को इसलिए चूज किया कि सुदूर इलाके के बच्चे जब पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, जैसे कि हमारे धोरैया के बहुत बच्चे भागलपुर जाते हैं, तो वहाँ पर अनाप शनाप खर्च भी होते हैं और धोरैया के बच्चे का और यहाँ के बच्चे का रिज़ल्ट इक्वल ही होते हैं लगभग। तो इसी को सोचकर मैंने सोचा कि क्यों नहीं
उस जो साइंस पढ़ने वाले बच्चे हैं उसको यहीं पर धोरैया में ही वो चीज़ मिल जाए तो बच्चे की खर्च भी कम हो जाएगी और वो अच्छे एजुकेशन को ले पाएँ। इसी को देखते हुए मैंने इस क्षेत्र में अपने कदम को बढ़ाया है। सर ये आप जो बच्चे को पढ़ाते हैं सर, तो फीस क्या ले लेते हैं सर, बताना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, अगर कुछ लोग आपके पास कुछ बच्चे आए पढ़ने के लिए? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे। तो जैसे कि अभी केमिस्ट्री का फ़ी है तो वो फर्स्ट ईयर के लिए 2500 रुपीज़ है और जो 12th के बच्चे हैं उनसे 4000 पर सब्जेक्ट लिया जाता है। ऑनलाइन भी पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं सर कि चूँकि ये हमारा सुदूर इलाका है, यहाँ पर तो लोगों को भोजन के लिए भी तरसना पड़ता है और तो ऑनलाइन की बात कहाँ से होगी। डाटा खर्च 250 रुपये, लोगों को ये महंगा पड़ जाता है। अगर ऐसा होता तो फिर ये सुदूर इलाके में बच्चे बाहर भी जाके पढ़ सकते थे और ऑनलाइन में बच्चा ज़्यादा उतना एक्टिव नहीं होते हैं। मैंने देखा ऐसा कोशिश करके, बच्चे मोबाइल को चला लेते हैं, ना तो उसको नोट करते ना कुछ, लेकिन कुछ बच्चे एक्टिव होते हैं जो बच्चे की ऑनलाइन से भी पढ़ाई करते हैं। जी सर, मैं इजाज़त हो तो कुछ बच्चों से आपका सवाल जवाब करूं? जी आप बिल्कुल बच्चों से पूछ सकते हैं इस बारे में। कुछ बच्चे हमारे पास यहाँ मौजूद हैं, आप यहाँ के बारे में पूछिए कि क्या आपके सर आपके साथ मेहनत करते हैं, पढ़ाते हैं या नहीं, इसके बारे में आप बात कर सकते हैं बच्चों से। थैंक यू सर। जी धन्यवाद। बाबू, आपका शुभ नाम बताएंगे आप? पल्लवी कुमारी, कहाँ से आती हैं पढ़ने? बेल्डिया से। पापा जी क्या करते हैं आप? फार्मर हैं। एक बात बताइए, आपका यहाँ पढ़ने का मूल लक्ष्य क्या है? क्योंकि यहाँ पे अच्छा पढ़ाई होता है और यहाँ मतलब घर से नज़दीक पड़ता है। हम बाहर में, हम लोग उतना पैसा नहीं है जो कि हम लोग बाहर में पढ़ाई कर सकें, इसीलिए। सर कैसा पढ़ाते हैं? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत। कितना दिन से पढ़ने आप आती हैं? 1 साल से आते हैं। 1 साल से। आगे क्या बनना है पढ़ लिख कर के? आगे हमको IAS बनना है। IAS? चलिए धन्यवाद, हम भी बधाई देते हैं कि आप IAS बनिए, अच्छा कीजिए। वेलकम। आपका शुभ नाम क्या है बाबू? तबस्सुमारा। तबस्सुमारा। कौन सा क्लास में पढ़ रही हैं आप? 12वीं। 12वीं में। एक चीज़ बताइए, हमारे मुख्यमंत्री का नाम क्या है प्रेजेंट में जो मुख्यमंत्री हैं? श्री नीतीश कुमार। ठीक है, नीतीश कुमार। चीनी का सूत्र बताइए आप। चीनी का C12H22O11। सर कैसा पढ़ाते हैं आप? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मेहनत से। केमिस्ट्री बायोलॉजी। रिजल्ट कैसा लाएंगी आप? अच्छा लाएंगे। अच्छा लाएंगे। रिजल्ट ख़राब आया तो फिर मैं आऊँगा दोबारा। हाँ, कोशिश है सबसे अच्छा 80 से ऊपर। चलिए, थैंक यू। और कुछ बच्चियाँ इधर भी है, मैं उनसे सवाल करूँगा। बाबू, आपका शुभ नाम? जूही कुमारी सिंह। कौन सा क्लास में पढ़ रही है? 12th में। 12th में पढ़ते हैं। यहाँ पे जो आई हैं आप पढ़ने के लिए, क्या सोच करके पढ़ने आई हैं सर के पास? यहाँ पे सर अच्छा पढ़ाते हैं जी, इसलिए आते हैं। और एक चीज़ बताइए, आप पढ़ के आगे क्या करेंगे? आगे पढ़ के डॉक्टर बनेंगे। डॉक्टर बनेंगे। डॉक्टर बन करके गरीबों का सेवा करेंगी या तो पैसा कमाएंगे से? गरीबों का सेवा करेंगे। गरीबों का सेवा करेंगे। कमाना जरूरी है, लेकिन गरीबों को भी थोड़ा सेवा करना चाहिए। हाँ, है कि नहीं? हाँ। एक चीज़ बताइए आप कि हमारे प्रधानमंत्री का नाम क्या है? श्री दामोदर दास मोदी। नरेंद्र। क्या बोले, फिर से बोलिएगा। श्री दामोदर दास मोदी। ये जोर से बोलिए ना, क्या दिक्कत है? श्री दामोदर मोदी। आइए मैं कुछ बच्चों से बात करता हूँ। आपका शुभ नाम क्या है? मोहम्मद अशफाक। मोहम्मद अशफाक। कहाँ से आते हैं पढ़ने के लिए आप? हसनपुर से। हसनपुर से। हसनपुर कितना किलोमीटर पड़ता है यहाँ से? यहाँ से करीब 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर क्या चीज़ से तय करते हैं आप? साइकिल से। सरकारी उधर स्कूल नहीं है क्या? सरकारी स्कूल है लेकिन उतना पढ़ाई अच्छा नहीं देता है। नहीं देता है। वहाँ इंटर का मतलब क्या कहता है, इंटर का कॉलेज वगैरह या तो स्कूल वगैरह क्या है उधर? स्कूल है, +2 आ जाता है स्कूल बिशनपुर। अच्छा, वहाँ पे एडमिशन कहाँ पे है आपका सरकारी स्कूल में? यहाँ लिए धोरैया में SDOM कॉलेज। अच्छा, धोरैया में लिए हैं जी। पढ़ लिख के क्या बनना चाहते हैं आप? इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी। देश का सेवा करना चाहते हैं जी। उसमें तो लोग कुर्बान भी हो जाते हैं। देने के लिए तैयार है। तैयार हैं जी। जय हिंद जय भारत। आप क्या करना चाहते हैं भाई? पढ़ लिख के शिक्षक बनना चाहिए। शिक्षक बनना चाहते हैं। अच्छा, एक ये बताइए, अपने बिहार के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? आपके बिहार का मुख्यमंत्री का नाम क्या है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। चलिए ठीक है, धन्यवाद, बैठ जाइए। आपका शुभ नाम? राजन कुमार। राजू कुमार। राजन कुमार सर। राजन, कहाँ से आते हैं आप? कचराती से।
पापा जी क्या करते हैं आप? फार्मर है। फार्मर है। पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हैं। जी सर। डॉक्टर का स्पेलिंग बता सकते हैं क्या? DOCTOR। डॉक्टर। थैंक यू। आपका शुभ नाम? मोहम्मद तौफीक आलम, तौफीक आलम। कहाँ से आते हैं तौफीक जी? हसनपुर से। हसनपुर से। हसनपुर कितना किलोमीटर पड़ता है यहाँ से? 5 किलोमीटर। सर के पास क्यों आते हैं आप? सर के पास इसलिए आते पढ़ने के लिए, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जी। इसलिए पढ़ने के लिए यहाँ पे आते हैं। हाँ। और अच्छा तैयारी भी होता है यहाँ पे, इसीलिए आते हैं। अच्छा तैयारी होता है इसलिए आप यहाँ पे आते हैं। और पढ़ लिख करके क्या बनेंगे? डॉक्टर बनेंगे। मेरा दुआ भी साथ है कि आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, भविष्य में अच्छा कुछ कीजिए, देश का नाम कीजिए और सर का भी नाम कीजिए, ताकि कहीं कहीं पे रहिए तो लोग कहे कि आप यहाँ से पढ़ के सर का नाम को गौरव किए बढ़ाए। आपका शुभ नाम क्या है? MD साकिब आलम। क्या बोले? MD साकिब आलम। साकिब आलम। आप पे क्या करना चाहते हैं पढ़ के? क्या करें, टीचर बनना चाहते हैं। टीचर। चीनी का सूत्र बताएंगे? C12H22O11। क्या क्या बोले, फिर से रिपीट कीजिए। C12H22O11। थैंक यू। और कुछ बच्चे हैं, मैं उनसे बात करूंगा। बाबू थोड़ा खड़ा हो जाइए, अपना शुभ नाम बताइए। मोहम्मद कमरुज्जमा। कहाँ से आते हैं आप? मैं जाजू के धोनी से आता हूँ सर। सर के पास जो आते हैं पढ़ने के लिए क्या सोच करके आए हैं? मैं यही सोच कर आता हूँ कि वहाँ पे डॉक्टर कमरुल सर जी अच्छे केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाते हैं। यही शिक्षा प्राप्त करने के लिए हम थोरैया वहाँ से 7 किलोमीटर साइकिल चला के आते हैं। साइकिल चला के। पापा जी क्या करते हैं आप? पापा जी फार्मर है सर। बायोलॉजी के कितने पार्ट हैं? बायोलॉजी के 2 पार्ट्स हैं, कौन कौन सा पार्ट है? जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी में आखिर क्या पढ़ाया जाता है? जूलॉजी में क्या समझते हैं? अच्छा बताइए। जूलॉजी में सर जीव जंतु के बारे में अध्ययन किया जाता है सर। अब बोटनी में? उसमें पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन किया जाता है सर। अच्छी बात है, बैठिए। थैंक यू, अच्छा लगा आपसे बात करके। आज तो बता दूं, मैं बायो कॉन्सेप्ट ये कोचिंग धोरैया में हम आज मौजूद हैं और आए और सर से बात किए, कुछ बच्चों से बात किए। इतना अच्छा लगा बच्चों से बात करके, जवाब भी अच्छे दिए और अपने बारे में इंट्रोडक्शन भी दिए। सर बताए कि हमारे यहाँ विद्यार्थी अच्छे अच्छे नंबर से पास किए हैं। खुशी मिलता है जब देहाती क्षेत्र में ऐसे विद्यार्थी उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए ये छोटे जगह पे आकर के छोटे छोटे कोचिंग सेंटर में और इतना पढ़े लिखे टीचर यहाँ पे ज्ञान दे रहे हों, अपने आप को वो बच्चों के लिए समर्पित कर दिए हैं, ये क्षेत्र के लिए समर्पित कर दिए हैं और शिक्षा को बच्चों के सामने बांट रहे हैं। एक बगल में ही इंग्लिश की क्लास चल रही है, उन लोगों से मैं कुछ बात करना चाहूँगा और समझूंगा। सर के पास चलूँगा, मैं उनसे बात करता हूँ। सर, HRS न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। अपना शुभ नाम बताना चाहेंगे? मेरा नाम अवधेश कुमार हुआ। सर, आप ये आज यहाँ जो पढ़ा रहे हैं, आपके अंदर ये सोच कहाँ से आई सर कि बच्चों के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए? देखिए सर, जब मैं भागलपुर में इंग्लिश ऑनर्स कर रहा था जी जी, तो उस समय तो मन मेरा आया था कि मैं पढ़ लिख कर एक शिक्षक बनना चाहता हूँ। और मैं चूँकि जहाँ पर कि 100 लाइटें जल चुकी है, वहाँ पर पुनः लाइट जलने से कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल। जहाँ की अंधकार है वहाँ पर ही रोशनी देने से फ़ायदा है। बिल्कुल। तो मैं 2016 ईस्वी में यहाँ पर जब कोचिंग खोला तो कोचिंग यहाँ पर नहीं थी उतना, एक मेरी थी और एक उधर की कोचिंग थी। और तब से मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ और लगभग सर मैं यहाँ पर समझिए कि 5-6 हज़ार स्टूडेंट को मैं पढ़ा चुका हूँ यहाँ पर। जी सर। अच्छे यो स्टूडेंट आगे चल के कोई IPS इंजीनियर डॉक्टर कोई बने कि नहीं सर? सर, मेरा पढ़ाया हुआ अभी एक फ़िलहाल अब की बार जो हुआ, छठा चरण जो हुआ, जी जी। एक रंजीत कुमार के नाम का मेरा स्टूडेंट था जो कि टीचर में ज्वाइनिंग किया है। अच्छा है सर। और भविष्य में आप लोग तो पढ़ाते हैं, कितना विद्यार्थी पढ़ के चले जाते हैं, आप लोगों को क्या पता सर। पर बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, जब नौकरी लग जाता है तो मिठाई खिलाने भी नहीं आते हैं। ये तो परेशानी होती है बच्चों के साथ। खैर कोई बात नहीं सर, आपके बच्चों से मैं कुछ सवाल जवाब करना चाहता हूँ, अगर इजाज़त हो तो मैं पूछूँ? जी सर, पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्लासरूम में है और बच्चियाँ बहुत दूर दूर से चल कर के यहाँ पढ़ने के लिए इंग्लिश आती है और पढ़ती है। मुझे गर्व होता है ये देश की बच्चियाँ 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर साइकिल से, गांव से, आज देहात की भी बच्चियाँ आगे बढ़ रही है। डॉक्टर, इंजीनियर, ओवरसियर, हर कुछ बन रही है। IPS, IAS सब कुछ बन रही है। तो मैं हमारी छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी बहन के
बैठी हुई है, उनसे मैं कुछ सवाल जवाब करूँगा। बाबू, आपका शुभ नाम क्या है? विनीता कुमारी। क्या नाम है? विनीता कुमारी। विनीता कुमारी। कौन सा क्लास में पढ़ती हैं आप? 12th में। 12th में पढ़ती हैं। एक चीज़ बताइए, आप 12th में आपका सब्जेक्ट कौन कौन सा है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश। 5 सब्जेक्ट है। 5 सब्जेक्ट। हिंदी बोले और इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बिहार के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? श्री नीतीश कुमार। बैठ जाइए, धन्यवाद। आपका शुभ नाम क्या है? प्रीति कुमारी। कहाँ से आती हैं पढ़ने? जगन कित्ता से। पापा जी क्या करते हैं? खेती करते हैं। आगे आप पढ़ लिख के क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टर बनना चाहते हाँ? हैं। डॉक्टर बनना चाहते डॉक्टर बनना चाहते हैं। डॉक्टर बन के क्या करेंगी? देश का सेवा करेंगी कि पैसा कमा के रखेंगे? हैं। देश की सेवा करेंगे। जहाँ तक हो पाएगा वहाँ तक मदद करेंगे। हाँ। बिल्कुल, हमारी दुआ भी साथ है, आप डॉक्टर बनिए। बैठिए। बाबू, आपका शुभ नाम? कुमारी रोमा। क्या? कुमारी रोमा। कहाँ से आते हैं पढ़ने के? रिफातपुर से। रिफातपुर से। पापा जी क्या करते हैं आप? किसान है। सर कैसा पढ़ाते हैं यहाँ पे? अच्छा पढ़ा। सर सिखाए नहीं ना बोलने के लिए कि अच्छा पढ़ाते हैं बोल देना वहाँ पे? नहीं, मज़ा आता है तभी तो स्टूडेंट सब बढ़ रहा है। क्योंकि हम तो बिना सर को बोले भी आए हैं, हम सर से बात नहीं हुई मुझे, लेकिन ऐसा कहीं तो नहीं ना सिखाया जाते हैं मीडिया वाला कोई आएगा तो बता देना कि अच्छा पढ़ाते हैं, वैसा नहीं ना है? नहीं। चलिए, अच्छा। और कुछ बच्चियां हैं, मैं उनसे बात करूंगा। बाबू, अपना शुभ नाम बताइए। नीलू कुमारी। आप पढ़ लिख के क्या बनना चाहती हैं? पुलिस। पुलिस बनना चाहती हैं। चलिए, पुलिस का स्पेलिंग बताइए। POLIC। थैंक यू। आप अपना नाम बताइए। कुमारी संध्या। आप पढ़ लिख के क्या बनना चाहती हैं? ऑफिसर। कौन सा ऑफिसर बनना चाहती हैं? पुलिस ऑफिसर। और सर कैसा पढ़ाते हैं? सर के बारे में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कितना दिन से पढ़ने आती हैं? हम फर्स्ट ईयर से इंटर का जो पढ़ रहे थे वही से आ रहे हैं। फर्स्ट ईयर से। फर्स्ट ईयर इंटर में हाँ। पढ़ाई तो उसमें से आ रही है। हाँ। पढ़ लिख के आप पुलिस ऑफिसर बनना चाहती हैं। चलिए, अच्छा है, बैठ जाइए। और कुछ बच्चियां हैं, मैं उनसे सवाल करूंगा। बाबू, खड़ा हो जाओ तुम तो। अपने प्रधानमंत्री का नाम बताओ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। एक चीज़ बताइए, आपके पापा क्या करते हैं? सर मेरे पापा एक किसान है। किसान है। और सरकारी स्कूल में एडमिशन कराएंगे नहीं आप? हाँ सर। वहाँ पढ़ने क्यों नहीं आती हैं? सर वहाँ पढ़ने इसलिए नहीं जाते कि मेरे घर की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है, इसके कारण कि मैं दिन भर क्लास नहीं कर सकती हूँ स्कूल में, और पापा मेरे ट्यूशन भी भेजते हैं और मैं ट्यूशन में पढ़ना चाहती हूँ। मतलब घर की अवस्था अच्छी नहीं है, घर में देखने वाले कोई नहीं है, इस कारण से आप क्लास नहीं कर पाती हैं, लेकिन यहाँ समय देती हैं 1 घंटा 2 घंटा, जहाँ तक हो पाता है वहाँ तक पढ़ने की कोशिश करती हैं। पढ़ लिख कर क्या बनेंगी? सर पढ़ लिख कर हम अपने समाज के बारे में कुछ अच्छा करना चाहते हैं और अपने माता पिता तथा गुरु का नाम रोशन करना चाहते हैं, इसलिए सर मैं आगे पढ़कर IPS बनना चाहती हूँ। धन्यवाद। बताइए, छोटी सी बहन एक है कि मैं आगे चल के देश का नाम रोशन करना चाहते हैं और देश का नाम रोशन करके IPS बनना चाहते हैं। खुशी होता है जब लड़कियां फील्ड में आगे बढ़ती है, IPS डॉक्टर और इंजीनियर बनती है। अभी मैं बता रहा था इसी चीज़ को, और वही चीज़ आज मेरी छोटी छोटी बहन की ऐसी बैठी हुई फूल पढ़ने आई है और बोलती है हम ये बनेंगे। और कुछ बच्चे हैं, मैं उनसे सवाल करूँगा। बाबू, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम अरुण कुमार है। कहाँ से आते हैं पढ़ने के लिए? बस बिट्टा से। बस बिट्टा से। कौन सा क्लास में हैं? 11th में। और 11th में जो पढ़ाई कर रहे हैं आप, ये बताइए कि चीनी का सूत्र क्या होता है, पता है क्या? हाँ यस सर। बताइए। C12 O22 O12। मतलब कि सब्जेक्ट आपका क्या क्या है इंटर में? मैथ है, हाँ। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है और हिंदी। बायोलॉजी नहीं है आपका? नहीं। अच्छा, सॉरी, मैं बायोलॉजी का सवाल कर दिया था आपसे। एक चीज़ बताइए, 2 जोड़ 2 भागा 2। 2 जोड़ 2 भागा 2 3। क्या? 3 बराबर कितना आएगा? 3 आएगा। पक्का? यस। थैंक यू, बैठ जाइए। आप अपना शुभ नाम बताइए। नीतीश कुमार। आप यहाँ क्या पढ़ने आए हैं? इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ने आए हैं। एलिफेंट का स्पेलिंग बताइए। ELEPHANT। एलिफेंट। क्या क्या पढ़ाते हैं सर? नरेशन हुआ है, से डिग्री मतलब बता रहे हैं अभी। नरेशन क्या होता है? क्या क्या पढ़ाया जाता है नरेशन? मतलब उसी में पढ़ा रहे हैं 30। कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, अच्छे से बताइए। ठीक, बच्चे गड़बड़ा गए हैं, थोड़ा माइक पे बोलने में परेशानियां होती है। गांव क्षेत्र के हैं, इतना मेहनत कर लेते हैं वही काफ़ी है।
और कुछ समय से आए हुए हैं। एक बच्चे और हैं, मैं उनसे बात करूंगा। आपका शुभ नाम? अभिषेक कुमार, कहाँ से आए हैं आप? बिरनिया से। बिरनिया। कितना किलोमीटर पड़ता है बिरनिया यहाँ से? 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर क्या चीज़ से आप आते हैं? साइकिल से। साइकिल चला के 5 किलोमीटर यहाँ तय करते हैं। किस लिए तय करते हैं, क्या मकसद है यहाँ आने का? अब पढ़ाई करके हम अपना जीवन सुधारना चाहते हैं। और कोचिंग भी तो है और सरकारी स्कूल तो है, वहाँ सरकारी क्यों नहीं जाते टाइम हैं? नहीं मिलता है, इसीलिए नहीं जा पाते हैं वहाँ पे। क्यों नहीं टाइम मिलता है? आपके टाइम में क्या हो गया, ऐसा क्या काम है आपके पास, ये टाइम नहीं है? घर में बहुत काम है, तो काम अभी तो आपका पढ़ने का उम्र है, घर में काम क्या रहेगा? ये घर की व्यवस्था और बहुत ख़राब है वहाँ पे। क्या व्यवस्था, जैसे मेरे बताइए। पापा किसान है। अच्छा। और मम्मी सभी खेती बाड़ी करके ये सब काम करते हैं, और घर में हम ही हैं और काम इसी तरह करके गुजार करते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, सर के पास धोरैया में जैसे कि बहुत सारे कोचिंग सेंटर है, और सर के पास जो आप पढ़ने के लिए आए हैं, तो यहाँ क्यों आए हैं? सर के पास कुछ वजह होगा ना यहाँ पढ़ने का? हम यहाँ इसलिए पढ़ने आते हैं कि यहाँ से बहुत सारे बच्चे बहुत सारे नंबर उठा कर यहाँ से पास करते हैं, इसीलिए मुझे अच्छा लगा यहाँ पढ़ने की आने में, तो हम यहीं से पढ़ते हैं। तो सर तो पढ़ाते हैं, लेकिन आपका काम क्या होगा कि मेहनत करना। हाँ, टीचर लोगों का काम क्या होता है? पढ़ाना। बच्चे उस चीज़ को क्या करते हैं? ऑब्जर्व करके मतलब कि अच्छा रिजल्ट लाते हैं। हाँ। तो बच्चों का काम होता है पढ़ना। हाँ। ठीक है, आपको पढ़ने के लिए टाइम देना पड़ेगा। हाँ। काम जो भी हो, हम समझते हैं कि आपके घर की परेशानियां हैं, लेकिन उसी में टाइम निकाल कर जो बच्चा मतलब कि मेहनत से और मजबूरी से और गरीबी से पढ़ता है, वही IPS इंजीनियर और डॉक्टर हाँ। बनता है। इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है। थैंक यू, धन्यवाद। मैं आज यहाँ पे आया था और बच्चों से रूबरू हुआ, अच्छा लगा इन लोगों से बात करके। बेसिकली बायो कॉन्सेप्ट जो कोचिंग चल रहा है उसके बारे में मैं न्यूज़ लेने आया था, तो सर इंग्लिश भी पढ़ा रहे थे। मैं सोचा उनसे भी रूबरू हो जाऊं, इन लोगों से भी बात किया, अच्छा लगा। और इंग्लिश बेसिक क्लास का सरकारी बोर्ड लगा हुआ है धोरैया मेन रोड पे, यानी कि ये पुंसिया पंजवारा और धोरैया रोड में पड़ता है। तो सर लोगों से रूबरू हुए, अच्छा लगा बात करके इन लोगों से। बच्चे भी अच्छा जवाब दिए, और हमारे चैनल के माध्यम से इस क्षेत्र के जितने लोग देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, जितने विद्यार्थियाँ हो और छात्र छात्रा हो, आप लोग आके सर के पास पढ़ सकते हैं और इनसे अच्छा शिक्षा लेकर के अच्छा रिजल्ट कर सकते हैं। अपने देश का, अपने समाज का, अपने प्रखंड का नाम को रोशन कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं धनंजय सिंह। जय हिंद, जय भारत।